जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है। अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का जो अंतर है 42 सेंटीमीटर है। तो कर्ण की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा दिया हुआ है 126, तो एक लेते हैं 126 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कर्ण के बीच और अन्य भुजा के बीच का जो अंतर है 42 सेंटीमीटर है। कर्ण मान लेते हैं x सेंटीमीटर है और जो अन्य भुजा है तो x माइनस 42 कर लेते हैं। तो देखिए कर्ण और अन्य भुजा के बीच में अंतर क्या हो गया? 42 का। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 42 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 126 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 चौके 16, 1 17। ठीक है। माइनस 84x प्लस 6 6 36 हो जाएगा, 12 6 72, 72 दूना 144, 144 और 3 147। हाथ से लगेगा 14, 12 बड़े में 144, 144 और 14 158। ठीक है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपका 84x इक्वल टू हो जाएगा 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7 और 6 जोड़ेंगे 13, 13 1 14 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 7, 8 7 15, 15 1 16 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 1 7 हो जाएगा और एक आपका ये हो गया। ठीक है। अब यहां से हम लोग कटा लेते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 से फिर कटा लेते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कटाते हैं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 इतना हो जाएगा, 21 एक संयम हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 210। और x का वैल्यू वही क्या है? कर्ण का भी वैल्यू है। तो कर्ण आपका कितना आ गया? 210। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 210। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक नो प्रॉब्लम। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एबीसी एक सीधी रेखा है। तो कह रहा है कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी कह रहा है एबीसी एक सीधी रेखा है। तो हमने बना दिया एबीसी एक सीधी रेखा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कोण एबीसी। तो कोण एबीसी, तो कोण एबीसी कितना होगा? यह 180 होगा। कितना होगा? 180। आपको पता है रेखी कोण क्या होता है? रेखी कोण ऐसे ही बनता है। तो यह क्या है? एक रेखी कोण है, इसलिए कोण एबीसी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 180 होगा। तो देखिए दिया हुआ है आपका 180। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है यदि त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज PQR हो तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। QR दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो BC का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? BC का। तो ध्यान दीजिएगा,
दो त्रिभुज हैं जो सिमिलर हैं, दो त्रिभुज सिमिलर हैं, एक है ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है वो है पी क्यू आर, पी क्यू आर है। ठीक है, ये सिमिलर त्रिभुज हैं, एक का एरिया मान लेते हैं A1 है और दूसरे का एरिया मान लेते हैं A2 है। तो एरिया का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, किसमें? सिमिलर त्रिभुज में। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू, अब BC का वैल्यू पूछ रहा है तो BC है तो QR, A1 इसको माने हैं तो BC का स्क्वायर अपान QR का स्क्वायर। ये फार्मूला है, बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया गया है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाके बेसिक कंसेप्ट पहले सीख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 का वैल्यू दिया हुआ है 64, A2 का वैल्यू दिया हुआ है 121 इक्वल टू, BC का वैल्यू पूछ रहा है, QR का वैल्यू दिया हुआ है 15.4। ठीक है, 15.4 का स्क्वायर। आइए ध्यान देते हैं, स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो करनी लग जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 64 अपान 121 इक्वल टू हो जाएगा BC अपान 15.4। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 11 इक्वल टू BC अपान 15.4। कटा देते हैं, BC इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112, एक अंक के बाद 10 मिनट, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 11.2। तो ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका 11.2 हो गया। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपको बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज का एक कोण π/4 है, दूसरा कोण π/6 है, तो तीसरे कोण का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण दिया हुआ है π/4, इसको हम लोग अंश में बदल देते हैं, तो 180/π, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 45। तो पहला आपका हो गया 45 डिग्री। दूसरा ध्यान दीजिएगा, π/6 है, इसको डिग्री में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 माइनस इसको और इसको जोड़ के घटा देते हैं, तो ये है 75। तो 75 इक्वल टू हो जाएगा आपका 105। तो इस तरीके से तीसरा कोण कितना आ गया 105, 105 अंश। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आया तीसरे कोण के रूप में, अर्थात तीसरा कोण आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 अंश। तो आज हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।